दिग्गज नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक से इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को इस जीत का तोहफा भी लगातार मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष की रेस का जिस तरीके से वह हिस्सा नजर आ रहे थे, उस रेस से बाहर निकालकर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ की अहम जिम्मेदारी सौंप दी। ऐसे में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का उन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है और जल्द ही अब वह छत्तीसगढ़ की सियासत को ध्यान में रखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अहम ऐलान करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को अब आलाकमान की तरफ से जिम्मेदारी पर जिम्मेदारी मिल रही है। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए, इन विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का हिस्सा एक बार फिर से बना दिया गया। 2020 में जो उनके बगावती तेवर देखने को मिले थे, उन तेवरों के चलते उन्हें इससे बाहर किया गया, लेकिन एक बार फिर से शामिल कर लिया गया और टोंक से जिस तरह से पायलट ने जीत हासिल की, उसे देखते हुए सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दावे किए जा रहे थे कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा जा सकता है, लेकिन सचिन पायलट को इस रेस से बाहर करके छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। कांग्रेस अलायंस कमेटी की जो बैठक देखने को मिली है कल, इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर नसीहत दी है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए जल्द से जल्द कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो पार्टी को मजबूत बनाए। ऐसे में देखा जाए तो अब आगामी 9 जनवरी को सचिन पायलट छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि बीते गुरुवार के दिन ही सचिन पायलट ने कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी देखने को मिली। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम दिग्गज नेता, यहां तक कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर रहे और ऐसे में यहां पर नसीहत दी गई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए। जानकारी दे दें कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 14 राज्यों से 6700 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जिस यात्रा में राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे, लेकिन बस यात्रा भी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरेगी, इसी वजह से सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, उस यात्रा का मैनेजमेंट भी सचिन पायलट ने संभाला था, लेकिन अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ उन्हें भेजा जा रहा है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि इस बैठक में दिग्गज नेताओं से मिलेंगे और साथ ही साथ यहां पर जो अंतर कलह है उसे खत्म करने की कोशिश भी की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में पायलट को भेजा जा रहा है इन अटकलों पर रोक लगाने के लिए। अब यहां पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बातें ये भी हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में भी जल्द से जल्द कोई बड़ा पद सौंप सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस पद की मांग तो पायलट ने भी की थी, तो कहीं ना कहीं पायलट को ये पद भी मिल सकता है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जब 9 जनवरी को सचिन पायलट जाएंगे, क्या कुछ अहम फैसले लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।